हेलो एवरीवन। तो बेटा आज की हम इस क्लास में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है बेटा। देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखो बेटा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 12th एनसीईआरटी की मैं बात करता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके जो सिलेबस के अंदर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बेटा बताया गया है वो 3 टाइप्स का बताया गया है, ठीक है ना बेटा। वैसे 3 टाइप्स नहीं होते, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं बहुत, बट सिलेबस की लिमिटेशंस है बेटा। तो देखो पहला जो टाइप्स है बेटा वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना बेटा। दूसरा जो मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय रिसोल्यूशन। इंटीग्रेशन बाय रिसोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरा जो मेथड है बेटा इंटीग्रेशन का वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किस तरीके से निकाला जाता है। आपने यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के बारे में आपने पढ़ा होगा बेटा। नहीं पढ़ा तो अभी मैं थोड़ी देर बाद में इस वीडियो को जैसे आगे बढ़ाऊंगा बेटा तो उसमें मैं बताऊंगा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हुए और आगे की इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हुए मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस किस तरीके से निकाला जाता है आज का हमारा जो लर्निंग टॉपिक होगा वो ये है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन बाय रिसोल्यूशंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन ये कैसे निकाला जाता है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन किस तरीके से निकाला जाता है। और जैसे ही हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल जैसे ही पूरा होगा ये जो सिलेबस पहले बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ उसके बाद में कुछ आपको जेईई पैटर्न पर जेईई की इस वर्ष का जो सिलेबस चल रहा है उस प्रेजेंट सिलेबस के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चंस या इंटीग्रेशन से निकल के आते हैं और किस तरीके से क्षेत्रफल में से निकल के आते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा बेटा, है ना। तो देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस ये किस तरीके से होता है जिसमें पहला मेथड है बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है बेटा। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है ना। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किस तरीके से निकाला जाता है, क्या इसका मेथड है, क्या इसमें होता क्या है बेटा। जो स्वतंत्र चर होता है उसको हम अन्य चर में बदल करके समाकलन को एक मानक रूप में बदल लेते हैं और बहुत ही आसानी से हमारे निर्धारित कांसेप्ट द्वारा उसका इंटीग्रेशन निकाल दिया जाता है। यानी कि इसमें सबसे पहले जो हमारा मुख्य वेरिएबल है उसको हमको अन्य वेरिएबल में चेंज करके जो समाकलन है इंटीग्रेटेड है उसको थोड़ा सा मानक रूप में बदला जाता है। बस थोड़ा सा इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, जैसे देखो बेटा इंटीग्रेशन f of x dx ये कोई इंटीग्रेशन हमको निकालना है बेटा। जैसे ये इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन f of x dx। अब हमको निकालना है बेटा ये प्रतिस्थापन द्वारा इसका समाकलन निकालना है। तो बेटा जो इसमें x दिया है ना x यहाँ स्वतंत्र चर क्या है बेटा x। इस x को हम मान लेते हैं, माने x है बेटा ये है phi of t, ठीक है ना बेटा। ये x क्या है यहाँ पर phi of t। अब बेटा डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखो बेटा क्या होगा dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dx इक्वल टू बेटा dx इक्वल टू आएगा phi dash t and dt। इस तरीके से आ जाएगा बेटा। क्यों आएगा यहाँ dt क्योंकि dx ओवर dt है तो dx ओवर dt इक्वल टू phi dash t तो dt बेटा मैंने यहाँ लिख दिया है ना। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा phi dash t dt आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज को पुट अप करते हैं तो बेटा क्या होगा इसका इंटीग्रेशन f of अब x की वैल्यू बेटा हमने क्या मानी थी, x की वैल्यू मानी थी हमने क्या बेटा phi of t, ठीक है ना। अब dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, dx की वैल्यू आई d phi dash t एंड dt। तो ये बेटा ये जो तरीका है इस तरीके से सब्स्टिट्यूट
करने का जो तरीका है, प्रतिस्थापित करने का जो तरीका होता है, ठीक है, इससे बहुत ही आसानी से हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। हम देखो बेटा यहाँ स्वतंत्र चर x था, वो हमने चेंज करके किस में ले आए, उसको t में हम चेंज करके ले आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन द्वारा बहुत ही आसानी से समाकलन निकाल लेते हैं। जस्ट बेटा कुछ एग्जांपल के रूप में मैं एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस को उठा रहा हूं। एनसीईआरटी से इसलिए ले रहा हूं बेटा क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स है आरबीएससी, ठीक है, उसके अंदर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पुट अप होने वाले हैं, तो इसलिए मैं मोस्टली जो क्वेश्चंस ले रहा हूं वो एनसीईआरटी से ले रहा हूं। नेक्स्ट क्लासेस को जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे इस क्लासेस को कंटिन्यूअस, तो मैं आपको कुछ सीट के क्वेश्चंस लूंगा, एलएन की या मोशन की जो सीटें हैं वो उनको सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इससे क्या है कि आपका जो जेईई की एग्जाम उसके लिए बेहतर परफॉर्मेंस आप दे पाओगे, आपका जो एक बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो पाएगा, ठीक है बेटा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सरसाइज 7.2 से मिल रहा हूं बेटा, एक्सरसाइज 7.2 से मिल रहा हूं ना, यूनिट नंबर 7 से मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर दिया है कि 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका बेटा इंटीग्रेशन निकालना है। और इंटीग्रेशन किस मेथड द्वारा निकालना है बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा बेटा इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे बेटा, लेट I is equal to इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब बेटा जो 1 प्लस x स्क्वायर है यहाँ पर, ये जो 1 प्लस x स्क्वायर है इसको हम मान लेते हैं t। 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया बेटा, t मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएट करना बेटा, इसका अपकरण निकालना। तो देखो बेटा एक का तो हो गया 0, और जो ये x स्क्वायर है इसका हो गया 2x dx इक्वल टू क्या है बेटा, dt। अब x भी 2x dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, dt आ गई। तो देखो इसकी वैल्यूज को हम पुट अप करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2x dx इक्वल टू क्या है बेटा, dt, और अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, t। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन t dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log t, क्या होता है इसका बेटा, log t प्लस c। तो I इक्वल टू क्या आ गया बेटा, log, अब t की वैल्यू को पुनः यहाँ पर रखो, t इक्वल टू हमने क्या माना था बेटा, 1 प्लस x स्क्वायर। तो 1 प्लस x स्क्वायर को आप यहाँ पर पुट अप करो और प्लस c। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस द्वारा या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात किया जाता है, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार अच्छे वाले जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा पूछा है आपसे कि log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन पूछा है। तो देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x एंड dx, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर log x को मान लेता हूं मैं, माना log x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो देखो बेटा log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x एंड dx इक्वल टू क्या होगा, dt। तो बेटा I इक्वल टू क्या आएगा, I इक्वल टू, तो देखो log x को तो हमने t माना था, तो ये हो गया बेटा t स्क्वायर, क्योंकि log x का होल स्क्वायर है, और 1 अपॉन x dx इक्वल टू क्या था बेटा, dt। तो dt, अब इसको इंटीग्रेशन करो बेटा, तो t स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3 बाय 3 प्लस c। अब इसमें t की वैल्यू को आपको उन्हें रिप्लेस करना है। तो बेटा t की वैल्यू क्या थी, log x, t की वैल्यू क्या थी बेटा, log x। तो log x को दोबारा रखो, log x की होल पावर 3 अपॉन 3 और प्लस c, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन द्वारा हम बहुत ही आसानी से इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन x प्लस x log x, 1 अपॉन x प्लस x log x। इसका बेटा क्या पूछना है हमसे, इंटीग्रेशन पूछा है। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस x log x एंड dx। बेटा हमको करना क्या है, नीचे से x है ना वो कॉमन आ रहा है बेटा, तो x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस log x एंड dx। अब बेटा 1 प्लस log x है ना, इसको t मान लो आप। तो देखो माना 1 प्लस log x इक्वल टू क्या मान लिया बेटा, t मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसको x के सापेक्ष हमने अवकलन किया बेटा, तो क्या आया, देखो 1 का हो गया बेटा 0,
अब ये जो log x है ना, इसका हो गया बेटा 1/x एंड dx इक्वल टू dt का क्या, इसका क्या होगा बेटा, t का dt हो गया। अब वैल्यूज को पुट अप करो बेटा, तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x dx की वैल्यू बेटा ये रही dt, और जो 1 प्लस log x था वो हमने t मान लिया था, तो अब पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt, तो 1/t का बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, क्या होगा बेटा log t, और प्लस c। अब t की वैल्यू को मैं यहां पर रखूं, तो देखो t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस log x, t की वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस log x, दोबारा से रखो 1 प्लस log x, हमने t की वैल्यू को पुट अप की इसके अंदर, और प्लस c। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया बेटा, sin x एंड sin cos x, इसकी बेटा इंटीग्रेशन निकालना है हमको। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन I इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x एंड sin cos x एंड dx। तो बेटा देखो ये cos x है ना बेटा, cos x इसको हम t मान लेते हैं, ठीक है ना, तो देखो बड़े आसानी से ये मानक रूप में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद एक जनरल कांसेप्ट द्वारा इसका इंटीग्रेशन ज्ञात हो जाएगा। तो देखो बेटा cos x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, तो क्या होगा, माइनस का sin x एंड dx इक्वल टू क्या होगा बेटा dt। तो sin x dx की वैल्यू क्या आ गई, sin x dx की वैल्यू आई बेटा dt। अब इसमें वैल्यूज को दोबारा से पुट अप करो, तो I इक्वल टू क्या होगा बेटा, sin x dx, ये वाला sin x और ये dx, इसकी वैल्यू है बेटा क्या, माइनस dt, माइनस चिन्ह को मैं आगे लगा रहा हूं बेटा, ठीक है, और जो sin है ये जो कितने हो, और इस cos को मैंने क्या मान लिया बेटा t, तो sin t dt। अब देखो बेटा माइनस sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस का cos t और प्लस c। अब बेटा माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया, और cos t प्लस c, तो बेटा cos, अब t की वैल्यू क्या है बेटा cos, तो क्या आएगा बेटा cos x प्लस c, ये इसका राइट आंसर बेटा है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है बेटा sin ax प्लस b एंड cos ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन पूछा है। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन sin ax प्लस b एंड cos ax प्लस b। एक तरीका तो बेटा इसका डायरेक्ट भी है, डायरेक्ट कैसे, आप इसमें बेटा 1/2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, बेटा यहां पर sin 2a का फार्मूला बन जाएगा, और उसके बाद बहुत आसानी से इसका इंटीग्रेशन ज्ञात हो जाएगा। और एक तरीका ये भी है बेटा, सब्स्टिट्यूशन द्वारा आप निकाल सकते हो कि किसी भी एक फंक्शन को आपको क्या मान लेना है, इसमें से t मान लेना है, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैं इस सब्स्टिट्यूशन द्वारा करके बता रहा हूं बेटा, हमने मान लिया, माना sin ax प्लस b इक्वल टू क्या मान लिया बेटा, t मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा cos, और ax प्लस b, अब आप ax प्लस b का करोगे तो बेटा ax का a आगे आ जाएगा, b 0 हो जाएगा, एंड dx इक्वल टू क्या आएगा बेटा dt। अब हमको वैल्यू चाहिए केवल cos ax प्लस b एंड dx इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/a dt, 1/a dt। अब वैल्यूज को पुट अप करो इसके अंदर, तो I इक्वल टू, अब बेटा आपने इसको क्या मान लिया था, t मान लिया था, तो ये तो हो गया t, ठीक है ना बेटा, क्या हो गया t, तो t एंड cos ax प्लस dx, cos ax प्लस b dx, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 1/a dt। तो बेटा 1/a तो कांस्टेंट है, ये मैं आगे लिख रहा हूं, एंड dt, तो देखो बेटा क्या होगा 1/a, अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा t2/2 एंड प्लस c। देखो बेटा क्या होगा t2, t की वैल्यू क्या है बेटा sin स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2a प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन द्वारा क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। सब्स्टिट्यूशन द्वारा क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन द्वारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमसे पूछा है, रूट के अंदर दिया गया है ax प्लस b, इसका आपको सब्स्टिट्यूशन द्वारा क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, प्रतिस्थापन द्वारा इसका समाकलन निकालना है। तो बेटा क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लेते हैं, माना इसका जो समाकलन है वो I है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b एंड dx।
अब इस ax प्लस b को ही मान लो बेटा, माना ax प्लस b है ना, इसकी जो वैल्यू है वो t है। अब इसका डिफरेंशिएट करो बेटा तो क्या होगा, a x का क्या हो जाएगा 1 एंड dx, और बेटा b का क्या होगा 0 एंड इज इक्वल टू dt। हमको तो dx की वैल्यू चाहिए बेटा, तो 1/a dt, तो क्या आएगा i इज इक्वल टू रूट के अंदर, देखो इसको हमने क्या माना था t, तो अंडर रूट t एंड 1/a बेटा, तो 1/a आगे आ जाएगा एंड dt, तो i इज इक्वल टू 1/a एंड t की पावर 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको सॉल्व करो बेटा तो क्या होगा, देखो 2 3 बेटा नीचे तो आएगा 3a और ऊपर कहां, ये जो 2 है ये कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा एंड t की पावर क्या आएगा 3/2 प्लस c। तो बेटा i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3a एंड t की वैल्यू क्या है बेटा, t की वैल्यू क्या है यहां पर ax प्लस b की होल पावर 3/2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा इसका। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा एनसीईआरटी 7.2 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है बेटा x रूट के अंदर x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन पूछा है, ठीक है ना बेटा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन x एंड x प्लस 2 एंड dx। बेटा हमको थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रिकी मेथड अपनाना है। इस x के अंदर बेटा मैं 2 जोड़ भी रहा हूँ और 2 घटा भी रहा हूँ एंड रूट के अंदर x प्लस 2 एंड dx। अब बेटा इसको तो मैंने पार्ट फर्स्ट मान लिया इसका और ये सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। तो देखो बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देता हूँ मैं, x प्लस 2 एंड रूट x प्लस रूट के अंदर बेटा x प्लस 2 dx एंड माइनस 2 एंड रूट के अंदर बेटा क्या आएगा x प्लस 2 एंड dx। तो देखो बेटा क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा क्या होगा x प्लस 2 की होल पावर 3/2 एंड dx माइनस 2 एंड x प्लस 2 की होल पावर 1/2 एंड dx। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 2 की होल पावर हो जाएगी बेटा 5/2 एंड अपॉन 5/2 माइनस 2 एंड यहां पर हो जाएगी बेटा x प्लस 2 की होल पावर 3/2 एंड 3/2 एंड प्लस c। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो बेटा, 2 ऊपर चला जाएगा एंड x प्लस 2 की होल पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा हो जाएगा 4 एंड x प्लस 2 की होल पावर 3/2 अपॉन 3 एंड प्लस c। ये इसका राइट आंसर बेटा। सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही इजी है, बट आपको इतना पता होना चाहिए बेटा कि डिफरेंशिएट करने पर, जैसे इसका डिफरेंशिएट करें बेटा ये फंक्शन आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करें ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। हमको सबसे पहले ये पता कर लेना चाहिए कि किस वेरिएबल को हमको उचित रूप से क्या मानना है, ठीक है। कई बार बेटा स्क्वायर में मानना पड़ जाता है, क्यूब में मानना पड़ जाता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझ पा रहे हो, ठीक है ना बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन जो हमको निकालना है बेटा इंटीग्रेशन उसका, और वो भी निकालना है सब्स्टिट्यूशन द्वारा यानी प्रतिस्थापन द्वारा निकालना है, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है बेटा आपको x एंड 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका बेटा आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन x रूट के अंदर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो बेटा ये जो रूट के अंदर है ना, ये रूट के अंदर 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको बेटा t मान लेते हैं। इसको t मानने पर इस x स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा x बाहर दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो बेटा मान लेते हैं माना 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, तो देखो इस एक का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, इसका करेंगे तो बेटा 2 आगे और ऊपर से 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 4 एंड x एंड dx इक्वल टू क्या होगा बेटा dt। हमको चाहिए x dx की वैल्यू, तो x dx इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/4 एंड dt। अब वैल्यूज को आप इसके अंदर पुट अप करो तो i इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखो इंटीग्रेशन हमने इस रूट के अंदर इस 1 प्लस 2x स्क्वायर को क्या मान लिया था बेटा t,
और जो dx dx है इसकी 1/4 आगे आ जाएगा and dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं बेटा 1/4 and t की पावर 1/2 plus 1 and 1/2 plus 1 and plus c। तो बेटा क्या हो जाएगा 1/4 and t की पावर 3/2 and 3 और बेटा by 2 करोगे तो कहां पहुंच जाएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा and plus c। तो बेटा आप इससे कट करोगे नीचे 2 बचेगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस c। अब इसमें t की वैल्यू आप रखोगे t का एक्चुअल मान कितना बेटा 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन 6 एंड प्लस c। ठीक है ना बेटा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है बेटा 4x + 2 4x + 2 और रूट के अंदर दिया है बेटा कितना x² + x + 1। इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है बेटा। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। लेट I = बेटा मान लेते हैं क्या 4x + 2 एंड रूट के अंदर बेटा कितना मान लेते हैं x² + x + 1। ठीक है, ये तो दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा, क्या इसमें से 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 2x + 1 एंड रूट के अंदर क्या है बेटा x² + x + 1। अब एंड dx तो देखो बेटा इस अंडर रूट के अंदर मान लेते हैं, माना x² + x + 1 = t। अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा क्या होगा, इस x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 2x, इस x का क्या होगा बेटा 1 एंड dx और इस 1 का क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, है ना, और इस t का क्या होगा dt। अब वैल्यूज को पुट अप करो बेटा, तो I = 2 इंटीग्रेशन। अब 2x + 1 dx की वैल्यू क्या है बेटा dt एंड रूट के अंदर x² + x + 1 की वैल्यू कितनी है बेटा t dt। तो देखो बेटा क्या होगा 2। अब t की पावर 1/2 एंड प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। तो देखो बेटा क्या होगा 2 * t की पावर 3/2 एंड 3/2 प्लस c। देखो बेटा अब ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा बेटा 4/3 एंड t की एक्चुअल वैल्यू कितनी है बेटा, t की एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास x² + x + 1 की होल पावर 3/2 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एनसीईआरटी 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया बेटा 1/x - √x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है और वो भी निकालना है बेटा किससे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा इसका समाकलन निकालना है। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं माना इसका इंटीग्रेशन I है बेटा, तो देखो 1/x - √x dx। अब देखो बेटा क्या होगा 1 इस x को आप √x लिख सकते हो। अब आप उसमें से एक √x कॉमन ले लो तो यहां बचेगा बेटा √x और यहां बचेगा 1 एंड dx। अब इसको क्या मान लो बेटा t मान लो, माना √x - 1 = क्या है t। अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, तो देखो √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1/2 √x एंड dx = बेटा क्या होगा dt। बेटा 2 का मल्टीप्लाई यहां पर दो, तो 1/√x एंड dx = बेटा क्या हो जाएगा 2 dt। तो वैल्यूज को पुट अप करो बेटा, तो I = देखो क्या होगा, इसको क्या माना था हमने √x - 1 को बेटा क्या माना था t माना था, ठीक है ना। तो ये तो गया बेटा 1/t एंड 1/√x dx = क्या आ जाएगा 2 dt। तो 2 आगे आ जाएगा एंड dt। देखो बेटा क्या होगा 2 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log t एंड प्लस c। तो देखो बेटा क्या होगा 2 log और t की वैल्यू क्या है बेटा, t हमने क्या माना था √x - 1 एंड प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछ रहा है कि x √√ के अंदर बेटा x + 4
dx इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। तो देखो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, माना बेटा इसकी वैल्यू i है, i x अपॉन अंडर रूट के अंदर x प्लस 4 एंड dx। अब बेटा अंडर रूट के अंदर हम मान लेते हैं, माना ये x प्लस जो 4 है बेटा ये t है। बेटा यहाँ से x की वैल्यू भी आपको पता कर लेनी है, x कितना होगा t माइनस 4, x कितना हो जाएगा बेटा t माइनस 4। इस 4 को इधर हम भेजेंगे तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा t माइनस 4। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बेटा क्या होगा, dx क्या आएगा बेटा dt, dx क्या आ जाएगा बेटा dt आ जाएगा। तो देखो बेटा क्या होगा i इंटीग्रेशन, अब इस x की वैल्यू कितनी है बेटा t माइनस 4 अपॉन और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा अंडर रूट t एंड dt। अब बेटा इस t का आपको अलग-अलग डिवाइड करना है, t अपॉन अंडर रूट t dt माइनस 4 आगे आ जाएगा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट t dt। अब देखो बेटा ये कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा बेटा अंडर रूट t dt माइनस 4 एंड 1 अपॉन अंडर रूट t एंड dt। बेटा इस 1 अपॉन अंडर रूट t को आप ऊपर लेकर जाओगे तो आएगा t की पावर माइनस 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना बेटा, और इस अंडर रूट का मतलब है बेटा 1/2 प्लस की पावर है, तो t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4 एंड t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 एंड माइनस 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। तो बेटा क्या होगा ये t की पावर 3/2 एंड 3 और जो बाय 2 है बेटा वो ऊपर आ जाएगा माइनस 4 एंड t की पावर 1/2 और नीचे बचेगा बेटा 1/2, अब 2 ऊपर आएगा बेटा ये क्या हो जाएगा 8 एंड प्लस क्या होगा बेटा c। अब इसमें t की एक्चुअल वैल्यू आपको पुट करनी है, t की एक्चुअल वैल्यू कितनी है बेटा x प्लस 4, तो लिखो इसके अंदर 2/3 एंड x प्लस 4 की होल पावर 3/2 माइनस 8 एंड x प्लस 4 की होल पावर 1/2 प्लस c। बेटा अब आप कहोगे कि सर इसका जो सॉल्यूशन है वो एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है, तो एनसीईआरटी से मैच करने के लिए थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा बेटा इसको। तो देखो कैसे 1/2 बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम ये लिख सकते हैं x प्लस 4 एंड रूट के अंदर बेटा x प्लस 4। देखो बेटा इसकी पावर तो 1 और इसकी पावर 1/2, अब ये दोनों जब जुड़ेंगी बेटा घात तो कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी एंड इसको क्या लिख सकते हैं बेटा -8 एंड रूट के अंदर x प्लस 4 एंड प्लस c। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसके अंदर कॉमन आ रहा है बेटा, क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा इसमें से जनरली कॉमन ले लिया और वो कॉमन कितना आ रहा है बेटा इसके अंदर 1 देखो ये 2/3 ये जो तो रहेगा बेटा 2/3 को ये जो तो ये ना बेटा। अब इसके अंदर हम अंडर रूट x को बेटा कॉमन लेते हैं, ये अंडर रूट x, ये अंडर रूट x प्लस 4 बेटा अंडर रूट x प्लस 4 है ना, ये मैंने कॉमन ले लिया बेटा। ठीक है ना, तो अब ये मैं कॉमन लूंगा बेटा इसमें से, तो देखो क्या होगा, अब देखो बेटा इसमें से कॉमन लेने पर ये 2/3 है ना, ये 2/3 के रूप में रहेगा एंड x प्लस 4 की होल पावर 3/2 है, ये जो तो रहेगा एंड 8 एंड x प्लस 4 और ये जो 1/2 है बेटा ये अंडर रूट के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर एक तो अंडर रूट के रूप में आएगा और एक घात 1 के रूप में आएगा। अब बेटा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, ये अंडर रूट वाला जो टर्म है बेटा यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो बेटा अब क्या बचेगा यहाँ से बचेगा 2/3 एंड x प्लस 4 बेटा ये बचेगा जो कि एंड माइनस का क्या बचेगा बेटा 8 और प्लस c। ठीक है ना बेटा, ये बचेगा। अब हमको करना क्या है बेटा, देखो इस 3 को हम आगे निकाल लेते हैं 1/3 एंड x प्लस 4 और बेटा इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 2x प्लस 8 और 3 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा बेटा, कितना हो जाएगा ये 24 एंड प्लस c। अब देखो बेटा क्या होगा 1/3 एंड रूट के अंदर बेटा क्या होगा x प्लस 4, अब बेटा क्या बचेगा यहाँ पर 2x, अब बेटा ये 24 है और माइनस का है, माइनस के 24 से बेटा प्लस का 8 गया, तो कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा माइनस का 18 बचेगा, 18 बचेगा बेटा, कितना बचेगा बेटा माइनस का 18 सॉरी 16 बचेगा बेटा प्लस c। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। यदि आप इसमें से बेटा दो कॉमन निकालना चाहते हो ना तो दो और कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2/3
एंड रूट के अंदर x प्लस 4 और कितना आएगा बेटा x माइनस 8, ठीक है ना, प्लस c। आप यहाँ भी इसको आंसर दे सकते हो, ठीक है ना बेटा, ये होगा। थोड़ा सा ध्यान से करना है बेटा इसको, कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन होती है यहाँ पर कि किस तरीके से बेटा निकलता है, तो यहाँ की कंफ्यूजन इस तरीके से आपको दूर करनी है। देखो बेटा 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है बेटा डेढ़, यानी कि 1 सही 1/2, तो इस घात 1 को तो बेटा आप सेपरेट कर लेना, और 1/2 का मतलब होता है बेटा रूट, तो रूट को अलग से आपको फ्रैक्शनल कर लेना है, अलग से कर लेना है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे, ठीक है ना बेटा। ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर जनरली इसको स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर यहाँ से या आगे हमसे नहीं हो पाता, तो आपको इसको बहुत बारीकी से थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है x की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 1/3 एंड x की पावर 5, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, वो भी किस मेथड द्वारा निकालना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन द्वारा निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, मान लेते हैं, माना बेटा इसका जो इंटीग्रेशन है, माना इसका इंटीग्रेशन i है, i x की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 1/3 एंड x की पावर 5 dx। तो देखो बेटा क्या होगा, i x की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 1/3, आप बेटा इसको फ्रैक्शनल कर लो तो क्या लिखोगे, इसको x की पावर 3 एंड x की पावर 2 एंड dx, ठीक है ना बेटा। अब देखो हमको करना क्या है, अब मानते हैं इस x की घात 3 माइनस 1 को बेटा हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। यहां से सबसे पहले तो बेटा x की पावर 3 की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आएगी t + 1। अब इसका डिफरेंशिएट करो तो बेटा क्या होगा, 3x² dx इक्वल टू क्या होगा बेटा dt। हमको चाहिए बेटा x² dx का मान, तो क्या होगा 1/3 dt, क्या होगा बेटा 1/3 dt होगा। वैल्यूज को पुट अप करते हैं बेटा, i x³ माइनस 1 को हमने क्या माना था बेटा, t माना था, तो t की पावर 1/3 और x³ की वैल्यू कितनी है बेटा, x³ वैल्यू है कितनी, t + 1, और इस x² dx की वैल्यू कितनी है बेटा 1/3 में आगे लिख रहा हूं, और dt। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 इंटीग्रेशन, अब देखो बेटा इस t की पावर 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा क्या होगा, t की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, ये 4/3 प्लस t की पावर कितनी होगी बेटा 1/3 एंड dt। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करो 1/3, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा क्या आएगा, यह आएगा t की पावर 7/3 अपॉन 7/3। बेटा यहाँ क्या होगा, t की पावर यहाँ पर बेटा क्या होगा 4/3 अपॉन 4/3 एंड प्लस c, ठीक है ना। अब बेटा और आगे सॉल्व करो इसको, 1/3 एंड अब देखो बेटा ये जो नीचे वाली भिन्न है बेटा ऊपर जाएगी, ठीक है, यानी कि ये अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 3 ऊपर चल जाएगा, 3/7 एंड t की पावर 7/3 प्लस ऐसे बेटा यहाँ पर होगा 3/4 एंड t की पावर 4/3 प्लस c। अब बेटा इस 3 का आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 1/7 और t की वैल्यू यहाँ पर रखते हुए चलना है, t की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, x³ - 1, क्या होगा बेटा x³ - 1 की होल पावर 7/3 एंड 1/4, बेटा 1/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से 3 कट होगा बेटा, 1/4 बचेगा एंड x³ - 1 की होल पावर 4/3 प्लस c, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है ना, ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, 12 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया बेटा x² अपॉन 2 + 3 x³ का होल क्यूब, बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बेटा, इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से निकाला जाएगा ना। तो देखो हम मान लेते हैं, माना इसका इंटीग्रेशन बेटा i है, i इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 + 3 x³ है बेटा x³ एंड होल क्यूब एंड dx। बेटा जो नीचे दिया गया है ना, ये 2 + 3x³ आपको t ये पुट कर देना है इसके अंदर, ठीक है ना बेटा। अब इसके अंदर डिफरेंशिएट करो इसको, देखो बेटा इसका 0
3 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा 9 एंड x स्क्वायर एंड dx एंड dt। x स्क्वायर dx की वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर dx तो 1/9 एंड dt। तो बेटा इसके अंदर वैल्यूज पुट अप करो तो I इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx 1/9 तो 1/9 आगे आ जाएगा एंड ये होगा बेटा 1/t क्यूब एंड dt। तो बेटा क्या होगा 1/9 एंड t की घात -3 + 1 अपॉन -3 + 1 एंड प्लस c। बेटा क्या होगा -1/18, ठीक है ना। और ये क्या होगा बेटा 1/t स्क्वायर एंड प्लस c। अब t की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू है 2 + 3x क्यूब। वैल्यूज को पुट अप करो बेटा तो देखो क्या होगा -1/18 एंड t की वैल्यू आप पुट अप करोगे 2 + 3x क्यूब, 2 + 3x क्यूब और बेटा लगा हुआ है इस पर क्या स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस c। ये इसका बेटा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 का बेटा है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 देखना ध्यान से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 समझाया है किस तरीके से 1/x एंड द log x की होल पावर m। और यहां पर करा बेटा जो x है ना इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है बेटा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, लेट I इंटीग्रेशन 1/x एंड log x की होल पावर m एंड dx। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, यहां पर जो ये log x दिया है बेटा, log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x। तो इसके अंदर 1/x दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन इस log x का जो अवकल गुणांक है 1/x बेटा वो दिया गया है। तो इस log x को हमको यहां पर एक नया वेरिएबल मानना है, ठीक है ना। तो बेटा मान लेते हैं, माना log x बेटा मान लेते हैं क्या t मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 1/x dx क्या आएगा बेटा dt। वैल्यूज को पुट अप करो बेटा इसके अंदर तो देखो क्या होगा 1/t की पावर m एंड dt 1/x dx क्या है बेटा dt। तो देखो क्या होगा t की पावर -m, इसको ऊपर लेकर जाएंगे एंड dt। अब इसका इंटीग्रेशन करो t की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 एंड प्लस c। t का जो एक्चुअल मान है वो इसके अंदर पुट अप करो log x की होल पावर 1 m अपॉन 1 m प्लस c। ये बेटा इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है आपको x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर, 9 - 4x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है बेटा। तो देखो कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन, मान लेते हैं, माना इसका जो इंटीग्रेशन है बेटा I दिया गया है x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर एंड dx, ये दिया गया है बेटा इसका इंटीग्रेशन। अब देखो x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा x होता है 2x होता है, तो x ऊपर दिया हुआ है तो नीचे वाला जो है ना इसके अंदर 9 - 4x स्क्वायर, इसको आप t मान लो, ठीक है। लेट 9 - 4x स्क्वायर हमने क्या मान लिया बेटा t मान लिया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा 0 हो गया, इसका होगा -8x dx क्या होगा बेटा dt। हमको x dx की वैल्यू निकालनी बेटा, क्या होगा -1/8 dt। देखो बेटा इसके अंदर वैल्यूज पुट अप करो I 1/9 - 4x स्क्वायर को आपने क्या माना था t एंड बेटा x dx की वैल्यू क्या है, अब माइनस का 1/8 में आगे लिख रहा हूं, ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर होगा बेटा एंड dt क्या होगा -1/8 एंड log t प्लस c, ठीक है बेटा। तो -1/8 एंड log t की वैल्यू क्या है बेटा 9 - 4x स्क्वायर एंड प्लस c। अब बेटा इस माइनस को आप इसकी पावर में पहुंचाओगे आगे तो log की प्रॉपर्टी के अनुसार बेटा ये बटे में पहुंच जाएगा। तो क्या होगा 1/8 एंड log 1/9 - 4x स्क्वायर एंड प्लस c। बेटा ये इसका राइट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 सब्स्टिट्यूशन द्वारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। आप इसमें बेटा जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा आपसे हो सकते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन
वेक्टर, ये कुछ ऐसे चैप्टर बेटा मैथमेटिक्स के आप इसमें मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ये टॉपिक उतने ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा। इसमें फार्मूलों को आप कितना भी बेटा याद कर लो, ये इस तरीके से फार्मूले या कांसेप्ट इस तरीके से याद नहीं होते। आप इनका जितना यूज करोगे या आप इन पर जितना एप्लीकेबल करोगे, जितना इनको अडॉप्ट करोगे, इन पर जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ये उतने ही इजी हो जाएंगे बेटा, है ना। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से सॉल्व करने हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है बेटा e की पावर 2x + 3, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। ठीक है बेटा। तो मान लेते हैं माना I = इंटीग्रेशन e की पावर 2x + 3 dx। अब बेटा यहां पर जो ये 2x + 3 दिया है ना, इसको t मान लो। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, लेट 2x + 3 क्या मान लिया बेटा, t मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, क्या होगा, 2 आगे dx इस x का हो जाएगा बेटा dx, x का 1 होता है dx एंड 0, 3 का क्या होगा बेटा 0 एंड क्या होगा dt। हमको बेटा dx की वैल्यू चाहिए, dx = 1/2 एंड dt। बेटा I क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर 2x + 3 को बेटा t मान लिया एंड dt की dx की वैल्यू क्या 1/2 dt, 1/2 बेटा आगे आएगा एंड dt। तो बेटा क्या होगा 1/2 e की पावर t, बेटा e की पावर t होगा एंड प्लस c। तो बेटा 1/2 एंड e की पावर t, t की वैल्यू कितनी है बेटा 2x + 3 एंड प्लस c होगा नहीं बेटा। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आप एक बार ट्राई कर बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई किया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है हमसे इंटीग्रेशन करके दिखाना है x/e की पावर x², इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है बेटा। तो देखो कैसे, माना I = इंटीग्रेशन x/e की पावर x² dx। अब बेटा x² को आपको t मान लेना है, लेट x² t, डिफरेंशिएट करो बेटा 2x dx क्या होगा बेटा dt। हमको x dx की वैल्यू चाहिए बेटा, x dx क्या होगा 1/2 dt। वैल्यूज पुट अप करो बेटा, क्या होगा I x dx बेटा 1/2 एंड 1/e की पावर t एंड dt। तो देखो बेटा क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर -t एंड dt। तो बेटा क्या होगा 1/2 एंड e की पावर -t, e की पावर बेटा क्या होगा -t एंड -1 प्लस, देखो बेटा e की पावर t का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन e की पावर t होता है, बट वेरिएबल का गुणांक बटे में आता है ना बेटा। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस 1/2 e की पावर t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है बेटा x², तो बेटा क्या होगा -1/2 एंड e की पावर x² प्लस c। ये होगा बेटा x/e की पावर x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन होगा -1/2 e की पावर x² प्लस c। ये होगा इसका इंटीग्रेशन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछ रहा है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x², इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है बेटा। तो देखो कैसे निकालेंगे, माना I = इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। अब बेटा जो tan इनवर्स x है इसकी जगह आपको पुट करना है बेटा tan इनवर्स x = t, इसका डिफरेंशिएट करो बेटा, क्या होगा 1/1 + x² dx क्या होगा बेटा dt। अब वैल्यूज पुट अप करो, तो I = इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा tan इनवर्स x आपने क्या माना था t, तो e की पावर t 1/1 + x² dx क्या बेटा dt। तो बेटा क्या होगा e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c एंड e की पावर t की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू कितनी है बेटा tan इनवर्स x, तो क्या आएगा यहाँ tan इनवर्स x प्लस c। ये इसका राइट सॉल्यूशन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछ रहा है बेटा e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है बेटा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, मान लीजिए माना बेटा इसका इंटीग्रेशन I = e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1 एंड dx।
अब बेटा इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1 एंड dx। बेटा ऊपर से हम e की पावर x कॉमन ले लेते हैं और नीचे से भी e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। तो बेटा क्या आएगा i इक्वल टू e की पावर x को मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया बेटा, तो देखो क्या होगा e की पावर x एक बचेगा एंड माइनस, देखो बेटा ये बटे में जाएगा e की पावर x, मैं उसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x। नीचे क्या होगा बेटा e की पावर x एंड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x एंड dx। बेटा e की पावर x से e की पावर x कट हो गया तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x एंड dx। बेटा आपको डायरेक्ट क्यों बताता हूं, यदि नीचे इस हर का डिफरेंशिएशन अंश में मिल जाए ना बेटा तो उसका सीधे ही इंटीग्रेशन होता है लॉग हर, यानी आप सीधे लिख सकते हो बेटा क्या log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होगा बेटा। वैसे आपको इस तरीके से करना है, इसको t मान लेना है बेटा, इसको t मान के हुए करना है। मैंने आपको डायरेक्ट बताइए कि यदि हर का डिफरेंशिएशन अंश में मिल जाए बेटा तो उसका सीधे इंटीग्रेशन होता है log हर, ठीक है ना बेटा। और यदि नहीं पता, नहीं याद रहती ट्रिक, तो देखो बेटा आप डायरेक्ट भी इसको इस तरीके से कर सकते हो। आपको ये t मान लेना है, यानी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन करो बेटा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू क्या होगा बेटा dt। वैल्यूज पुट अप करो बेटा 1 अपॉन t dt, तो क्या होगा बेटा log t प्लस c, तो बेटा log एंड t क्या माना था आपने बेटा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ठीक है बेटा, मैंने डायरेक्ट भी आपको इस तरीके से भी कर लेना है, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 किस तरीके से होगा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है बेटा इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन पूछा है बेटा। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन द्वारा पूछा गया है, तो किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखना। मान लेंगे, माना इसका इंटीग्रेशन, माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x एंड dx। बेटा इसको आपको t मान लेना है, माना e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू क्या बेटा t। तो देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा बेटा 2 e की पावर 2x एंड माइनस 2 e की पावर माइनस 2x एंड बेटा क्या होगा dx इक्वल टू dt। हमको बेटा इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x एंड dx। बेटा मैंने दो कॉमन ले लिया और उसको इधर भेज दिया है, तो 1/2 dt। वैल्यूज को पुट अप करने बेटा क्या होगा i इक्वल टू, तो देखो बेटा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू 1/2 dt, तो 1/2 एंड इसकी वैल्यू कितनी बेटा t, तो 1 अपॉन t एंड dt इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/2 एंड 1 अपॉन t का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा क्या होता है log t प्लस c एंड 1/2 एंड log एंड t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है बेटा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, दैट इज राइट आंसर बेटा ना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन पूछा है बेटा। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा। मान लेते हैं, माना i इक्वल टू tan स्क्वायर 2x माइनस 3 एंड dx, ठीक है ना बेटा। अब देखो क्या करेंगे इसके मामले में, थोड़ा सा ट्रिकी करना पड़ेगा। इसको आप 2x माइनस 3 को आप t मान लो और इसका डिफरेंशिएट करो बेटा 2x का 1 एंड dx एंड माइनस 3 का 0 इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू क्या है बेटा 1/2 एंड dt। चलो ठीक है, dx की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/2 dt है, ठीक है बेटा। अब देखो इसको हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं और वो इक्वेशन यहां पर यूज करनी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैल्यूज पुट अप करो बेटा, यहाँ क्या होगा इंटीग्रेशन एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो क्या होगा बेटा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 एंड dx माइनस इंटीग्रेशन 1 है बेटा, 1 लिखने की आपको नीड नहीं है एंड dx। अब वैल्यूज पुट अप करो, इंटीग्रेट करो बेटा, है ना। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, अब वैल्यूज आप पुट अप कर लो पहले। तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 की वैल्यू कितनी बेटा t एंड dx की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 एंड dt एंड बेटा उसका इंटीग्रेशन सीधे क्या आ जाएगा x। अब देखो बेटा 1/2 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा 10, तो 10t माइनस x एंड प्लस c। अब बेटा इसमें ना t की वैल्यूज रख दो, t की वैल्यू कितनी है 1/2 10 and 2x minus 3 and minus x plus c, that is right answer बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 22, क्वेश्चन नंबर 22 22वां क्वेश्चन देखो बेटा इसका। देखो बेटा 22 क्वेश्चन कौन सा है, 22 क्वेश्चन में दिया गया है बेटा हमको sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, इसकी वैल्यू निकालनी बेटा, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखो बेटा कैसे निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन एंड sec स्क्वायर 7 माइनस 4x एंड dx। अब बेटा हमको करना क्या है, इस 7 माइनस 4x को आपको t मान लेना है। 7 माइनस 4x इक्वल टू क्या है बेटा t। अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, 0 हो गया, इसका क्या हो गया -4 x का 1 हो गया एंड dx इक्वल टू बेटा क्या है dt। हमको केवल चाहिए बेटा dx, तो -1/4 dt। वैल्यूज को पुट अप करो, I इक्वल टू sec स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब dx इक्वल टू क्या है माइनस का 1/4, ये आगे आ जाएगा बेटा, -1/4 आगे आ गया, ठीक है ना। और 7 माइनस 4x को क्या मतलब बेटा t एंड dt। अब देखो बेटा sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा 10 होता है, तो 10t प्लस c, तो -1/4 एंड t की एक्चुअल वैल्यू इसके अंदर पुट अप करो। t की एक्चुअल वैल्यू है बेटा 7 माइनस 4x एंड प्लस c, दैट इज राइट आंसर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है साइन इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर बेटा, है ना, ये पूछा गया है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है ना बेटा। अब देखो हम मान लेंगे, माना sin इनवर्स x इक्वल टू t है बेटा। अब इसको डिफरेंशिएट करना, तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होगा बेटा dt। वैल्यूज को पुट अप करो, I इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt एंड sin इनवर्स x इक्वल टू क्या माना बेटा t, तो t dt इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t की वैल्यू क्या है बेटा sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये इसका राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 में है 2 cos x minus 3 sin x, 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 6 cos x plus 4 sin x plus 4 sin x, इसका इंटीग्रेशन पूछा है बेटा। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे बेटा, मान लेंगे माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos x minus 3 sin x, ठीक है ना बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, नीचे से 2 कॉमन लेकर के इसको बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो बेटा क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा 3 cos x plus 2 sin x होगा या नहीं होगा एंड dx। अब आप ध्यान से देखना बेटा, नीचे जो ये 3 cos x plus 2 sin x है ना, इसका डिफरेंशिएशन अंश में दिया गया है। देखो बेटा 2 का 2 sin का जो डिफरेंशिएशन है बेटा cos एंड cos का बेटा माइनस sin, तो आप सीधे लॉग हर कर सकते हो या फिर आप इस हर को t मान के भी कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो पुट करना है हमको क्या 3
cos x plus 2 sin x is equal to t मान लेना है। डिफरेंशिएट करना बेटा क्या होगा, तो देखो मैं इधर से कर रहा हूं, अच्छा इधर से करो बेटा -3 sin x plus 2 cos x and dx is equal to बेटा क्या होगा dt। अब वैल्यूज को पुट अप करो और इसको सॉल्व करो, तो देखो बेटा क्या होगा 1/2 एंड मैंने बेटा इसको मान लिया t एंड 2 cos x minus 3 sin x dx is equal to dt। तो देखो बेटा क्या होगा 1/2 log t and plus c। देखो बेटा क्या होगा 1/2 and log and t की एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा 3 cos x plus 2 sin x plus c। ठीक है ना बेटा, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 25, क्वेश्चन नंबर 25 इसी यूनिट के अंदर आगे बढ़ते जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछ रहा है बेटा 1 upon cos स्क्वायर x and 1 minus tan x का होल स्क्वायर, ये पूछ रहा है बेटा। तो देखो बेटा किस तरीके से करेंगे इसको, मान लेते हैं माना I is equal to integration 1 upon cos स्क्वायर x and 1 minus tan x का होल स्क्वायर एंड dx, ये बेटा है ना। अब देखो हम इसमें थोड़ा सा हमको ट्रिक अपनानी पड़ेगी। 1 अपॉन cos स्क्वायर x ऊपर कर देना बेटा sec स्क्वायर x, नीचे 1 minus tan x का होल स्क्वायर एंड dx। बेटा इसको मान लेना है, इसको पुट करना है आपको 1 minus tan x is equal to t, डिफरेंशिएट करो 0 एंड माइनस tan x का होगा बेटा sec स्क्वायर x dx is equal to dt। तो देखो बेटा sec स्क्वायर x dx is equal to होगा माइनस का dt, वैल्यूज पुट अप करो इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा 1 upon t स्क्वायर एंड sec स्क्वायर dx is equal to माइनस का dt। देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस t की पावर -2 plus 1 -2 plus 1 एंड प्लस c। देखो बेटा यहाँ माइनस है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 1 upon t plus c। तो देखो बेटा 1 upon t की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू कितनी है 1 minus tan x एंड प्लस c। ठीक है बेटा, ये इसका राइट आंसर बेटा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 26, क्वेश्चन नंबर 26। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो बेटा 26 में हमसे पूछा है कि cos √x अपॉन √x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन हमको लगाना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, माना √x, देखो सबसे पहले तो बेटा इसको I is equal to इंटीग्रेशन cos √x अपॉन √x एंड dx। ठीक है ना बेटा। अब आपको पुट अप करना है इसके अंदर √x is equal to t, इसको डिफरेंशिएट करना। तो बेटा √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x, तो 1/2 √x एंड dx is equal to बेटा क्या होगा dt। तो 1/√x एंड dx is equal to बेटा क्या होगा 2 dt। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट अप करो बेटा, I is equal to, तो 1/√x dx is equal to 2 dt, तो बेटा होगा cos t एंड dt। तो 2 एंड cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin t प्लस c एंड 2 sin एंड t की एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा √x प्लस c। दैट इज राइट आंसर बेटा है ना। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है बेटा हमसे, अंडर sin 2x एंड cos 2x इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है बेटा है ना। अंडर रूट में sin 2x एंड cos 2x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो बेटा माना I is equal to इंटीग्रेशन अंडर रूट में sin 2x एंड cos 2x एंड dx। ठीक है बेटा, हमको करना क्या है कि अंडर रूट के अंदर sin 2x बेटा दिया गया है, इसकी जगह पर हमको पुट अप करना है t, sin 2x is equal to बेटा हमने पुट अप कर दिया t, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा। तो sin का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos 2x एंड cos 2x का 2 एंड dx is equal to बेटा क्या होगा dt। हमको चाहिए वैल्यू बेटा cos 2x एंड dx is equal to बेटा होगा 1/2 एंड dt। तो देखो बेटा I is equal to क्या होगा, I is equal to आएगा बेटा 1/2 आगे आ जाएगा रूट t एंड dt। तो देखो बेटा क्या होगा 1/2 एंड t की पावर 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। तो देखो बेटा क्या होगा 1/2 एंड t की पावर कितनी होगी बेटा 3/2 और नीचे बेटा 3/2 एंड 2 से तो बेटा कट हो जाएगा एंड प्लस c।
तो देखो बेटा क्या बचेगा 1/3 एंड t की एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा sin 2x की होल पावर 3/2 एंड प्लस c। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को लगाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 किस तरीके से होगा देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है बेटा cos x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस sin x एंड dx, 1 प्लस sin x, ठीक है ना, ये पूछा गया है। अब इसका इंटीग्रेशन लगाना है बेटा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे बेटा इसका इंटीग्रेशन। लेट I is equal to integration and cos x upon root 1 plus sin x and dx। अब बेटा ये जो 1 plus sin x dx दिया गया है इसके अंदर 1 plus sin x जो दिया गया है इसको t मान लो, डिफरेंशिएट करो, cos x and dx is equal to क्या होगा बेटा dt। तो I is equal to क्या होगा देखो cos x dx dt, तो 1 upon root x बचेगा बेटा 1 upon root t and dt। तो देखो बेटा क्या होगा इसका इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 plus 1 -1/2 plus 1 and plus c। तो बेटा क्या होगा 1/2 बचेगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, t की पावर 1/2 plus c, ठीक है बेटा 2 एंड t की एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा 1 plus sin x और 1/2 का मतलब बेटा रूट एंड प्लस c, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा गया है बेटा क्या cot x एंड log sin x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ठीक है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। लेट I is equal to इंटीग्रेशन cot x एंड log sin x dx, ठीक है बेटा। अब देखो log sin x का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, अवकलनांक होता है बेटा, वो होता है cot x। तो आपको इस log sin x को बेटा t पुट अप करना है यहाँ पर। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, पुट करना है यहाँ पर log sin x इक्वल टू क्या पुट करना है बेटा t। अब इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करो बेटा। तो देखो log का होगा बेटा 1 upon sin x एंड sin x का होगा बेटा cos x एंड dx इक्वल टू dt। cos x upon sin x बेटा हो गया cot x एंड dx इक्वल टू क्या होगा बेटा dt। तो देखो क्या आया, तो cot x dx dt, तो ये बेटा ये क्या बन गया t एंड t dt। तो इंटीग्रेशन क्या होगा t² / 2 plus c। अब t की एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर log sin x, तो log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, दैट इज राइट आंसर, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को लगाते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा गया बेटा sin x अपॉन पूछा गया बेटा 1 plus cos x, 1 plus cos x, ये क्वेश्चन नंबर 30 है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में sin x अपॉन 1 plus cos x, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, जबकि मेथड लगाना है आपको सब्स्टिट्यूशन। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, I is equal to इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 plus cos x and dx, ठीक है ना बेटा। अब आपको करना क्या है, 1 plus cos x को t पुट करना है, यहाँ पर पुट अप करना है बेटा 1 plus cos x को क्या पुट अप करना है बेटा t पुट अप करना है। इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, देखो क्या होगा माइनस sin x and dx इक्वल टू क्या होगा बेटा dt। तो sin x and dx इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा माइनस का dt। तो देखो I इक्वल टू क्या आएगा बेटा, I इक्वल टू माइनस, ठीक है, sin x dx माइनस dt एंड आएगा बेटा 1 अपॉन t एंड dt। तो देखो बेटा माइनस log t एंड प्लस c। तो देखो बेटा क्या होगा माइनस log एंड t की एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस cos x प्लस c, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर बेटा है ना। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 किस तरीके से होगा, देखो समझ लो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 में sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है बेटा। तो देखो क्या क्या करेंगे इसके अंदर हम, लेट I is equal to इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर इन dx।
बेटा इसके अंदर पुटअप करना है 1 प्लस cos x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएट करो बेटा तो माइनस sin x dx इक्वल टू क्या होगा बेटा dt, तो sin x dx इक्वल टू बेटा क्या आएगा माइनस का dt, तो I इक्वल टू देखो बेटा sin x dx माइनस dt माइनस आगे आएगा 1 अपॉन t स्क्वायर एंड dt, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस t की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c, बेटा -1 बचेगा ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन t प्लस c, t की एक्चुअल वैल्यू पुट करो बेटा क्या है 1 प्लस cos x प्लस c, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 32, क्वेश्चन नंबर 32 बेटा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, 1 अपॉन 1 प्लस cot x, 1 अपॉन 1 प्लस cot x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है बेटा, तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है ना बेटा। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cot x एंड dx, तो देखो बेटा क्या होगा, अब इसको हमको sin cos के अंदर चेंज करना है, तो देखो बेटा क्या होगा, मैं इसको क्या लिखूंगा cos x, ठीक है, बटे sin x, यहां पर पहुंच जाएगा sin x और जो नीचे sin x है वो ऊपर पहुंच जाएगा sin x एंड dx, ठीक है बेटा। अब 1/2 मैंने 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 2 sin x अपॉन एंड sin x प्लस cos x dx, ठीक है बेटा। अब देखो 1/2 इसको मैं लिख सकता हूं बेटा sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x अपॉन क्या लिख सकता हूं बेटा sin x प्लस cos x एंड dx, बेटा sin x को sin x प्लस sin x लिख सकता हूं, इसमें एक cos मैंने ऐड किया, एक cos इसके अंदर लेस किया, यानी एक जोड़ा एक घटाया है, ठीक है बेटा, तो उससे ये बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। तो देखो बेटा 1/2 इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x एंड dx, ठीक है बेटा, ये मैंने अलग पार्ट कर दिया, और 1/2 इंटीग्रेशन क्या है बेटा sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x एंड dx। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, देखो बेटा आप sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस यहाँ पर cos x आना चाहिए, लेकिन यहाँ cos x दिया, आप ऊपर से बेटा माइनस कॉमन ले लेना, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये दोनों टर्म बेटा चेंज हो जाएंगे, और किस तरीके से चेंज हो जाएंगे, इसको आप लिख सकते हो बेटा cos x माइनस का sin x, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो बेटा ये तो बेटा कट गया, तो dx बचेगा, तो 1/2 dx का डिफरेंशिएशन x आ गया माइनस 1/2। अब ध्यान से देखना बेटा इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये होता है sin का cos और cos का माइनस sin, तो आप क्या लिख सकते हो सीधे बेटा log है, यानी log sin x प्लस cos x एंड प्लस c, दैट इज राइट आंसर बेटा, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 33, क्वेश्चन नंबर 33 बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 किस तरीके से होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 33 बेटा 32 की तरह आएंगे, थोड़ा सा चेंज है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा है 1 अपॉन 1 माइनस 10x, इसका इंटीग्रेशन पूछा है बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से निकलेगा, तो देखो बेटा सबसे पहले आपको इस tan को sin cos के अंदर चेंज करना है, किस तरीके से चेंज करना है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस 10x एंड dx, तो इंटीग्रेशन देखो बेटा आप इसको क्या लिखोगे sin x अपॉन cos x, तो cos x बेटा यहां जाएगा और cos x बेटा ऊपर पहुंच जाएगा cos x एंड dx, ठीक है ना। आप 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देना, तो 1/2 इंटीग्रेशन आप बेटा क्या लिखोगे इसको cos x माइनस का sin x कर देना, प्लस cos x एंड प्लस का बेटा sin x कर देना, एंड अपॉन क्या लिखोगे बेटा cos x माइनस का sin x एंड dx, ठीक है ना बेटा। अब अलग अलग कर लो, तो देखो बेटा इंटीग्रेशन एंड cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x एंड dx, ठीक है ना बेटा। देखो अपॉन एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा cos x प्लस sin x अपॉन क्या होगा बेटा cos x माइनस sin x एंड क्या हो जाएगा dx, हो गया ये बेटा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर भी आपको करना क्या है बेटा, थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे बेटा, ठीक है ना। आपको करना क्या बेटा माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, तो देखो बेटा नीचे वाला जो माइनस है वो तो मैंने यहाँ लगा दिया, और जो ऊपर वाला माइनस है ना उसके साथ मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा माइनस का ही तो हो जाएगा cos और माइनस का ही हो जाएगा बेटा sin, ठीक है। अब देखो क्या होगा
ये दोनों बेटा कट गए, यहां बचा dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा x एंड माइनस 1/2। देखो बेटा cos का माइनस का साइन, साइन का देखो माइनस साइन का माइनस cos, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा सीधे ही log r, यानी कि cos x माइनस का sin x प्लस c, दैट इज राइट आंसर। ठीक है बेटा 34 देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है अंडर रूट 10x अपॉन sin x cos x, sin x cos x इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है बेटा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, आप मान लो माना लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 10x अपॉन, अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है। चेंज क्या करना है बेटा, ध्यान से देखना, मैं इसमें cos को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो कैसे sin x अपॉन cos x एंड एक cos x को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, बन गया cos स्क्वायर x एंड dx। ठीक है ना, तो देखो I इक्वल टू क्या बन गया बेटा, ऊपर बनेगा 10x रूट 10x, नीचे ये क्या बन गया बेटा 10x, और ये क्या होगा बेटा ऊपर पहुंच जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो बन जाएगा बेटा sec स्क्वायर x dx। इससे बेटा कट हो गया, तो बेटा क्या बचेगा sec स्क्वायर x अपॉन रूट 10x एंड dx। अब बेटा हमको पुट अप क्या करना है इसके अंदर, 10x इक्वल टू t, तो बेटा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होगा बेटा dt। तो I इक्वल टू 1 अपॉन रूट t एंड dt, इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा -1/2 प्लस 1 एंड -1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। तो बेटा क्या होगा t की पावर देखो 1/2 बचेगा बेटा 2 ऊपर पहुंच जाएगा एंड 1/2 प्लस c, तो बेटा क्या हो जाएगा 2 एंड t की बेटा एक्चुअल वैल्यू क्या है 10x। ठीक है ना, तो अंडर रूट के अंदर बेटा आ जाएगा 10x एंड प्लस c, दैट इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है बेटा हमसे, क्वेश्चन नंबर 35 में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है ना बेटा, ये पूछा है। तो देखो किस तरीके से करेंगे इसे, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x एंड dx। तो बेटा 1 प्लस log x को आपको t मान लेना है, तो पुट करो इसके अंदर बेटा 1 प्लस log x को क्या पुट कर देंगे बेटा t, डिफरेंशिएट करो बेटा क्या होगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू क्या आएगा बेटा dt। तो देखो क्या होगा I बेटा इसकी जगह t पुट अप करना है, लेकिन इसको वाला जाएगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू बेटा क्या होगा dt। तो बेटा क्या आएगा t की पावर 3/3 प्लस c। तो देखो बेटा t की पावर 3, तो t की एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस log x की होल पावर क्या होगा बेटा 3/3 प्लस c। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 36 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 किस तरीके से होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है बेटा x प्लस 1 एंड x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन पूछा है बेटा। तो देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से निकलेगा, देखो आप इसको बेटा i मान लेना, i इक्वल टू इंटीग्रेशन इस x का डिवाइड कर देना है इसमें, तो क्या बन जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस x एंड x प्लस log x का होल स्क्वायर एंड dx। अब बेटा इसको आपको t पुट अप कर देना है, तो देखो बेटा क्या करेंगे पुट x प्लस log x इक्वल टू क्या बेटा t। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो x का तो बेटा 1 log x का 1 अपॉन x एंड क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो देखो बेटा क्या होगा I इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, और इसको आपने t माना है तो t स्क्वायर एंड dt। तो देखो बेटा क्या होगा t की पावर 3/3 प्लस c, तो t की एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा x प्लस log x का होल क्यूब बाय 3 एंड प्लस c, दैट इज राइट आंसर बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, क्वेश्चन नंबर 37 को देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है बेटा हमसे, 37 में x क्यूब एंड sin एंड tan इनवर्स x की पावर 4 एंड 1 प्लस x की पावर 8 ये पूछा गया है बेटा।
अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा लेट I is equal to integration x की पावर 3 sin and tan inverse x की पावर 4 upon 1 plus x की पावर 8 and dx। बेटा यहाँ पर आपको पुटअप करना है क्या, आपको यहाँ पुट करना है tan inverse x की पावर 4, tan inverse x की पावर 4 is equal to t पुटअप करना है। तो देखो बेटा tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू t आपने पुटअप किया, डिफरेंशिएट करो। तो बेटा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, बट यहां पर x स्क्वायर नहीं है, x की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा बेटा x की पावर 8, तो 1 प्लस x की पावर 8, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करो बेटा क्या होगा 4x की पावर 3 एंड dx इक्वल टू dt। हमको वैल्यू निकालनी है बेटा x की पावर 3 एंड 1 प्लस x की पावर 8 dx, तो बेटा ये 4 कहां जाएगा इधर 1/4 एंड dt, ठीक है बेटा। अब देखो क्या हो गया I is equal to x की पावर 3 1 प्लस x की पावर 8 dx 1/4 dt, तो 1/4 एंड बेटा sin, और इसको क्या मान लिया बेटा हमने t sin t एंड बेटा dt। तो देखो क्या हो गया 1/4 sin t का क्या होता है बेटा माइनस का cos t प्लस c, तो देखो बेटा क्या होगा -1/4 एंड cos एंड t की एक्चुअल वैल्यू कितनी है बेटा tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, दैट इज राइट आंसर बेटा, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 38 ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट का क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का, ध्यान से स्टडी करना, मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्यूशन होगा बेटा इसका। देखो tan इंटीग्रेशन का मान निकालना है I is equal to इंटीग्रेशन tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x एंड बेटा log 10 अपॉन दिया है x की पावर 10 प्लस tan की पावर x एंड dx, ठीक है ये दिया है। अब देखो यहाँ पर जो ये है ना x की पावर 10 प्लस tan की पावर x, बेटा इसको पुट कर दो t, पुट करना है हमको क्या x की पावर 10 प्लस tan की पावर x इक्वल टू t, बेटा इसका डिफरेंशिएट करना 10 आगे x की पावर 9, बेटा इसका डिफरेंशिएशन a की पावर x का a की पावर x log a, तो a की पावर x एंड log a, तो log 10 एंड क्या होगा बेटा dx इक्वल टू dt। तो देखो बेटा क्या होगा I इक्वल टू क्या आएगा I इक्वल टू 1/t एंड dt इक्वल टू log t। देखो बेटा t की वैल्यू कितनी है log t की वैल्यू कितनी है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, बेटा ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी है वो राइट है इसके अंदर। देखो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 39, ध्यान से देखना बेटा 39 क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट का है 39, जिसमें पूछा गया बेटा हमसे dx अपॉन sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, इसकी हमको निकालना है इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू, देखो बेटा कैसे निकालेंगे I इज इक्वल टू, हम ऊपर बेटा एक है, एक को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x एंड dx। अब बेटा अलग-अलग डिवाइड करना, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या आ गया बेटा sec स्क्वायर x प्लस इधर क्या आएगा बेटा cos स्क्वायर x एंड dx। देखो बेटा sec स्क्वायर x का होता है 10x, cos स्क्वायर x का होता है बेटा माइनस cot x एंड प्लस c, दैट इज राइट आंसर, ठीक है बेटा। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियोस। इस वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और इस वीडियो को ढंग से पूरा देखना है, कई बार देखना है, तब जाकर के आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो पाएंगे और जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसमें भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन किस तरीके से निकाला जाता है, आप इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से स्टडी करोगे एकदम आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।